हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपाली पाठक ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो अभी मैं सो के उठी हूँ। ये देखो बाल सब बिखरे हुए हैं और फेस पे कुछ मेकअप भी नहीं है। वैसे तो मैं बिना मेकअप के ही ब्लॉगिंग बनाती हूँ, ब्लॉग करती हूँ, बट आज कुछ स्पेशल है क्योंकि मैं जा रही हूँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग शूट करते हैं और दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल से कपड़े पहन के जाने वाली हूँ मैं, जीन्स और टी शर्ट। तो वो निकाल लिया मैंने। फटाफट से जा रही हूँ मैं नहाने और नहा के तैयार होके चलते हैं प्रोटेस्ट में। मेरे साथ मेरी 2-3 फ्रेंड्स और हैं तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी। सो गाइज, मैं निकल चुकी हूँ प्रोटेस्ट के लिए। मैंने बैग ले लिया, उसमें पानी की बॉटल है, बिस्किट है और छाता है, ताकि पानी के लिए मुझे दसों भटकना पड़े। तो गाइज, मैं आ चुकी हूँ अपने घर के पास नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और यहाँ आके मुझे पता चला अनाउंसमेंट में कि 15 स्टेशन बंद है, जो मैं आगे आपको बताऊँगी कि कौन कौन से स्टेशन बंद है और मैं कहाँ से उतर के कैसे जा रही हूँ। तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल कर दिया है, ठीक है, उनको भी बता दिया कि ये स्टेशन बंद है। तो उसके हिसाब से अभी मैं मेट्रो में बैठूँगी और सारी चीज़ें चेक करूँगी और चेक करके फिर कंफर्म करूँगी कि हमें कौन से स्टेशन पे मिलना है। और मैंने मस्त अपने छोटी वोटी बना ली है क्योंकि वहाँ बाल वाल ना खींचे भीड़ में, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। देखो इतनी देर में कितने पसीने आ गए मुझे। तो मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके जा रही हूँ, बाकी जैसे होगा मैं सबको अपडेट देती रहूँगी। कहाँ जा रहे हो? हम रेडी है डंडे खाने के लिए। दिल्ली पुलिस हमारे। सो गाइस, दिल्ली मेट्रो के 15 स्टेशन बंद होने की वजह से हम लोग जंतर मंतर के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन नहीं जा पाए। तो हमें करोल बाग उतर के यहाँ से ऑटो करके जाना पड़ा। करोल बाग से जितने भी आगे के मेट्रो स्टेशन है वो सारे बंद थे। राजीव चौक, आरके आश्रम, बाराखंबा, मंडी हाउस, ये सारे स्टेशन बंद थे सुप्रीम कोर्ट तक। जो लोग नोएडा की साइड से भी आ रहे थे वो भी करोल बाग ही उतर रहे थे और जो द्वारका की साइड से जा रहे थे वो भी करोल बाग ही उतर रहे थे। तो यहाँ से ऑटो करके ही हम जंतर मंतर पहुंचे। मैं तो इतना सोची नहीं यार। गाइस, हम पहुंच गए हैं यहाँ बेरिंग के पास। यहाँ से हमें फिर चल के जाना है जंतर मंतर के लिए। यहाँ नेटवर्क भी बंद है, पूरा नेटवर्क बंद कर रखा है। यहाँ ना हम पेटीएम कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। खाएंगे क्या हम? अच्छा खाएंगे तो हमें जो मिलेगा वहाँ तो खाएंगे। निकलेंगे कैसे यहाँ से? आगे से, आगे से। हर जगह ये पूरा बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। निकल पड़े हैं हम प्रोटेस्ट के लिए। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी जंतर मंतर जाने का, पर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं अकेली हो गई थी। मम्मी मेरे साथ जाने की बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, पर मैं मम्मी को लेके नहीं जाना चाहती थी क्योंकि जो 20 जुलाई को हुआ ना, मारपीट, ये लाठी चार्ज वगैरह, तो मैं उस डर से मैं चाहती थी कि मेरी मम्मी मेरे साथ ना जाए। तो उनको मना करने के बाद मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी लगाई और व्हाट्सएप पे भी स्टोरी लगाई, जिसकी वजह से मेरी फ्रेंड्स जो थी उन्होंने कहा कि हम साथ चलते हैं, क्योंकि वो भी अकेली थी, मैं भी अकेली थी। तो हम लोग कॉन्टेक्ट करके 4-5 लड़कियां मिलके हम यहाँ आए थे जंतर मंतर पे। और यहाँ का माहौल ही अलग था गाइज। इतनी नेगेटिव रील्स देखी मैंने कि लोग यहाँ जाति के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर आने के बाद पता चला कि 99.9% लोग, स्टूडेंट्स जो थे, वो अपने शांति से आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट हाँ, 0.1% जो लोग थे जो गलत चीज़ें फैला रहे थे, वो उनको बाहर ही रखा हुआ था, उनको चुप भी करवा रहे थे लोग, गलत चीज़ें बोलने भी नहीं दे रहे थे। यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे थे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी, जो अपने हक के लिए बच्चे बोल रहे थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस प्रोटेस्ट की सबसे अच्छी बात है कि बच्चे अपनी पढ़ाई, एजुकेशन के लिए बोल रहे थे और यहाँ पर लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, पर एक दूसरे की हेल्प के लिए सबसे आगे लगे हुए हैं। यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जितने लोग वहाँ खड़े हैं, बोल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लोग उन्हें हवा कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं और इतनी गर्मी में सपोर्ट कर रहे हैं, पानी ला के दे रहे हैं, दवाइयाँ ला के दे रहे हैं, खाने को दे रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जगह जगह मेडिकल कैंप्स भी थे, तो वो भी सबसे बेस्ट चीज़ थी। किसी भी चीज़ की यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया हुआ था इन्होंने। यहाँ बच्चों को हर सेकंड पे विक्स भी दिया जा रहा था ताकि इनका गला ना बैठे।
जैसा कि आपने देखा, हर एक स्टूडेंट के हाथ में ये हाथ वाला पंखा है और सब एक दूसरे को करने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हम बिल्कुल मेन पॉइंट पे पहुंच गए थे, जहां पर अभिजीत दीपके थे। और वहां पर भी देखा हमने कि उनका इंटरव्यू चल रहा था। यहाँ पर इतना नहीं है कि हम किसी के बहकावे में आकर इकट्ठे हुए हैं। हम यहाँ अपने हक और इंसाफ और वजूद के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये सरकार हमारी आवाज को जब जब दबाने की कोशिश करेगी, हम उन्हें याद दिलाएंगे कि जनता ही असली लोकतंत्र की ताकत है। सत्ता के गलियारों से हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। डूब मरो, डूब मरो। तो गाइज, मैंने भी अपना योगदान दिया प्रोटेस्ट में। उसके बाद गला बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो मैं पानी की तलाश में थोड़ी आगे बढ़ी। तो मैंने देखा कि हाँ, सिख लोग कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, खाने से लेके पीने से लेके हर चीज़। वहाँ पर 3 तरह का पानी रखा हुआ था, एक सादा पानी, एक नींबू पानी और एक टैंग और ORS, वो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। समोसा, खाना पीना, हर एक चीज़ का इंतज़ाम था। और ऐसा नहीं है एक बार दे दिया बस हो गया, नहीं, हर एक सेकंड पे वो लोग खाना बांट रहे थे। खाना क्या मिला है गाइस? कुछ ना कुछ मिल ही रहा है। बहुत बढ़िया है। प्रोटेस्ट करने आओ यार, घर पे मत बैठो यार। सो गाइस, देखा आपने, इंतज़ाम तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जगह जगह मेडिकल कैंप लगे हुए थे, जो एक किट बना के दे रहे थे, जिसमें सर दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, दर्द की दवाई और जहाँ कटा है या छिल गया है उस पर लगाने के लिए मलहम, ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करवा रहे थे। तो हमारे पता है एक ही चीज़ की दिक्कत थी, यहाँ नेटवर्क बहुत ज़्यादा इशू था, नेटवर्क का। ना नेट चल रहा था, ना कॉल आ रही थी, तो बात हो पा रही थी ढंग से, जिसकी वजह से मम्मी पापा परेशान हो गए थे। बाकी ये बच्चों का जो इन्होंने लिखा हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारा प्रोटेस्ट दीदी, आपका सपना पूरा हो गया। तो धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही थी, तो हम लोग भी वहाँ से निकल गए, क्योंकि मेरे साथ जो ये सेंटर में बैठी हुई है, ये सिर्फ 19 साल की है और ये प्रोटेस्ट करने आई थी और बहुत दूर से आई थी, तो इसकी वजह से हमें जल्दी निकलना पड़ा। बाकी रास्ते में आप देख सकते हो, हम राजीव चौक CP पहुँच गए थे। CP तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा चलने के बाद हमें बाहर से ऑटो मिला और ऑटो वाले से हमने वही करोल बाग मेट्रो स्टेशन के लिए ही बोला। वहाँ पर हम पहुँचे और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रास्ते में भी भीड़ बढ़ती जा रही थी, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। लोग छुट्टी, कॉलेज की छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी, डायरेक्ट यहाँ जंतर मंतर पे आ रहे थे। तो जब हम पहुँचे थे तो इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब हम निकले वहाँ से तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और यहाँ मैंने नोटिस किया कि CP में कुछ शॉप्स भी बंद दिख रहे थे, जहाँ ज़्यादातर भीड़ थी। स्टूडेंट्स ही ज़्यादा थे और पुलिस फोर्स भी बहुत ज़्यादा थी और कुछ कुछ दुकानें भी बंद थी। फिर हम यहाँ करोल बाग पहुँच गए मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़